चिंतामणि चतुरदास। हरि सुजस प्रचुर कर जगत में ये कविजन अतिशय उदार। गुणगण विशद गोपाल के एते जन भये भूरिदा। भूरिदा है अधिक देने वाले। संसार के लोग देंगे भी तो संसारी वस्तुओं को ही दे सकते हैं, परंतु ये तो दिव्य ज्ञान भक्ति के दाता हैं। चिंतामणि लोक सुखम सुरदुव सर्व संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लौकिक सुख और कल्प वृक्ष स्वर्ग की भोग संपत्तियां दे सकता है, पर यदि संत गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ पद दे देते हैं। अतः ऐसे दाता संतों के सभी ऋणी हैं। चरित अपार आपका आदर्श चरित्र है, इससे यह उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि तन मन धन को विशेष रूप से परमार्थ में ही लगाना चाहिए और संसार में व्यवहार सिद्ध करने भर को अर्थात कम से कम लगाना चाहिए। श्री लाखा जी की धर्मपत्नी का नाम जेवाबाई था। इनका मूल छप्पे 170 में आया है। ये भी संतों की सेवा श्रद्धा के साथ करती थी। पुत्र का नाम देवा और पुत्र वधु का नाम लक्ष्मी था। कन्या गंगाबाई का ब्याह हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। इससे सभी को कष्ट होना स्वाभाविक था और दामाद की मृत्यु का समाचार पाकर लाखा जी कन्या के पास इसलिए गए कि उसे समझा बुझाकर धैर्य धारण कराएंगे, परंतु वहां पहुंचने पर आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि गंगाबाई ऐसा दुख को सह रही है, पर अत्यंत व्यथित होकर रो नहीं रही है, विलाप नहीं कर रही है, बल्कि अपने सास ससुर को शांति से बैठाकर संसार की नश्वरता एवं भक्ति के नित्यता का उपदेश दे रही है। इस संबंध में राजा चित्रकेतु के प्रति देव ऋषि नारद और अंगिरा जी के वाक्य स्मरणीय हैं। जैसे कहा उन्होंने, जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते हैं और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव में प्राणियों का भी मिलना और बिछुड़ना होता रहता है। जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। हम तुम और हम लोगों के साथ जितने भी प्राणी इस जगत में वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही सब प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म और मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न उपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बना बनाकर बिगाड़ते रहते हैं, जैसे वे आज मर गए वैसे कल हमें भी मरना है। अतः जब तक जीवन है तब तक इस नाशवान शरीर से अविनाशी की भक्ति कर लें। पुत्री के इस उपदेश से सास ससुर का दुख कम हुआ और वे भक्ति की आराधना करने लगे। श्री लाखा जी परम संतुष्ट हुए और गंगाबाई को अपने साथ ले आए। बाई जी ने आजीवन भगवत भजन का दृढ़ व्रत लिया। इस प्रकार आपका सारा परिवार ही आदर्श था। सब पर सत्संग एवं साधु सेवा का प्रताप था। बोलो लाखा भगत जी की जय। अब है नरसिंह भगत जी का। जगत लित नरसिंह भगत गुज्जर धर पावन करी, महास्मारत लोग भक्ति लोहे सुने जाने, माला मुद्रा दे गीताश्रु की निंदा ठाने, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भगोत शिरोमणि, ऊसर तेसर कियो खंड दोषई खोयो जिनी, बहुत ठोर परचो दियो रस दीति भक्ति हृदय धरी, जगत रित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। गुजरात की धरती उन्हें पावन करी। श्री नरसिंह जी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध भक्त हुए, जिन्होंने गुजरात प्रांत को पावन किया। उस समय गुजरात के निवासी महास्मार्त थे, भक्ति भजन को बिल्कुल नहीं जानते मानते थे। छाप और कंठी तिलकधारी किसी वैष्णव को देखकर उसकी बड़ी निंदा करते थे। ऐसे देश कुल एवं वायुमंडल में उत्पन्न होकर भी श्री नरसिंह जी वैष्णव भक्त शिरोमणि हुए। ऊसर के समान उस देश को सुंदर हरा भरा भक्ति रस से परिपूर्ण सरोवर बना दिया। देश के दोषों को नष्ट कर दिया। आपने अनेक स्थानों पर भक्तिपूर्ण चमत्कार दिखलाए, जिसमें रस की रीतियों का संपूर्ण रूप से संगम होता है। ऐसी माधुर्य रसमयी भक्ति को आपने हृदय में धारण किया।
जगत विदित कोई तो गांव, पुर, नगर और देश विदित होते हैं, परंतु ये तो जगत विदित हुए, इनकी महिमा संपूर्ण जगत में व्याप्त हुई। ऐसे ही लालाचारज लक्षदा प्रचुर भय महिमा जगति एवं सुमेर देव सुत जगदित भूमि विस्तारो विमल जस। इक्ष्वाकु वंशी मानधाता के पुत्र श्री मुचकंद जी ही कलयुग में श्री नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए। गुफा में भगवान ने इनकी स्तुति से प्रसन्न होकर इनसे वरदान मांगने को कहा, परंतु उन्होंने भक्ति से भिन्न किसी वस्तु को नहीं मांगा। तब भगवान ने कहा कि तुम यथेच्छ पृथ्वी पर विचरो, मेरी भक्ति में मग्न रहो। क्षत्रिय धर्म अनुसार तुमने मृग्या आदि के द्वारा अनेक जीवों का वध किया है, उसका प्रायश्चित करके अगले जन्म में तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होगे और सर्वभूत हितकारी भाव से व्यवहार करते हुए मेरी भक्ति का प्रचार कर मुझे प्राप्त होगे। आपका पूरा नाम नरसिंगा राम मेहता था। मेहता अथवा मेहता गांव के मुखिया को कहते हैं। आदर देने के लिए लोग इस शब्द को नाम के आगे लगाते हैं। प्यार की भाषा में माता पिता नरसिंह कहते थे, अतः यही नाम जगत प्रसिद्ध हुआ। श्री भक्ति देवी ने श्री नाथ जी से कहा कि उत्पन्न द्रविड़े सहाम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित महाराष्ट्र गुर्जर जिंदा गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में खूब बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में रही और गुजरात में आकर तो एकदम जीर्ण शीर्ण दुबली पतली हो गई। तात्पर्य यह है कि वाम मार्गी विधर्मियों का बाहुल्य होने से वहां के लोग भक्ति का विरोध करते थे। अवैष्णव तो देश है, जिस देश में वैष्णव न हो वह देश अपवित्र होता है। अतः उस काल में गुजरात अपावन हो रहा था, उसे पावन करने के लिए हरि इच्छा से वहां नरसिंह जी का जन्म हुआ। मनु याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों द्वारा बनाए गए धर्म नीति शास्त्र को स्मृति कहते हैं। इनमें कहे गए कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने वाले स्मार्थ कहे जाते हैं। गणपति, शक्ति, सूर्य, शिव और विष्णु इन पांच में से एक को प्रधान, शेष चार को अप्रधान देव मानकर आराधना करने वाले गाणपात्य, शाक्त, शौर, शैव, स्मार्त वैष्णव कहलाते हैं। इनका भगवत भक्ति से विरोध नहीं है। उन दिनों महास्मार्त एक कट्टर पंथ प्रचलित था। ये लोग केवल कर्मकांड को ही सर्वस्व मानते थे और विष्णु विरोधी थे। उन दिनों गुजरात में इस मनमुखी पंथ का बोलबाला था। किसी भी कर्म की पूर्णता के लिए अंत में भगवान स्मरण की विधि है। मंत्र तंत्र दश्चित देश कालार वस्तुतः सर्व करोति निश्चंद्रम नाम संकीर्तनम तब। मंत्र तंत्र देश काल वस्तु आदि के दोषों को आपका नाम संकीर्तन निर्दोष बना देता है। ये कट्टर महास्मार्त लोग इस विधि का भी पालन नहीं करते थे, भूल कर श्री हरि नाम का उच्चारण नहीं करते थे और वैष्णव निंदा का फल बुरा है। वही उलूक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। वैष्णव निंदक होने से वे अज्ञानी थे और वृंदावन तरु भूताम माला मालोक्यम ये हरदी निंदा कुर्वंती ये मूढ़ास्ते म्लेच्छन संशय। तुलसी कंठीधारी की निंदा करने वाले म्लेच्छ हैं, इसमें संशय नहीं। माला कंठी कीर्तन की निंदा में पाप है। इस पर एक उदाहरण है श्री हरि नाम निंदक का। एक बार भक्त श्री हरिदास जी ने सप्तग्राम के जमींदार हिरण्यदास मजूमदार के यहाँ श्री हरि नाम का महात्म्य वर्णन करते हुए बोले कि भक्ति पूर्वक हरिनाम लेने से जीव के हृदय में जो भक्ति प्रेम का संचार होता है वही हरिनाम लेने का फल है। इसी बातचीत के सिलसिले में जमींदार के कर्मचारी गोपाल चक्रवर्ती ने हरिनाम की निंदा की और कहा कि ये सब भावुकता की बातें हैं। यदि हरिनाम से मनुष्य की नीचता मिटती हो तो मैं अपनी नाक कटवा डालूं। श्री हरिदास जी ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया कि भाई, यदि हरिनाम स्मरण और जब से मनुष्य को मुक्ति न मिले तो मैं भी अपनी नाक कटवा डालूंगा। इस बात के 3 महीने बाद ही गोपाल चक्रवर्ती की नाक में कुष्ठ रोग हो गया और सड़कर नीचे गिर गई। हरिनाम निंदा का प्रत्यक्ष फल मिल गया। तो सबसे प्रमुख है जो हरिनाम है। ऐसे कुल उत्पन्न सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। उसमें नागर ब्राह्मणों के 700 घर हैं। इसी धनी मानी प्रतिष्ठित परिवार में नरसिंह जी का जन्म संवत 1470 विक्रम के लगभग हुआ था।
कुछ लोगों का मत है कि जूनागढ़ के निकट तलाजा में जन्म हुआ। पश्चात इनके पिता जूनागढ़ में आ गए। उस समय यह परिवार भक्ति से विमुख और कर्म कांड में रत था। हिंसा प्रधान यज्ञों का समर्थक था। यह ऐसा दुर्ग था कि बड़े बड़े ऋषि विद्वानों भी इससे नहीं जीत पाया। तब प्रभु से प्रार्थना की, जब किला नहीं टूटता है तो उसमें सुरंग लगाकर प्रवेश करके विजय करते हैं। भगवान ने उसी कुल में भक्त को उत्पन्न करके किले में मानो सुरंग लगा दी। विमुख कुल में उत्पन्न हुए पर विमुख नहीं हुए। नमक, सोडा, गुड़ का बोरा जल में जल हो जाता है, परंतु मोती जल में प्रकट होकर और उसके साथ रहकर जल नहीं होता है, और भक्त भी विमुख नहीं होता है। यथा बोरा सोरा नौन गुड़ जल मिली जल ही होए, परसा मोती संत जन निपजे नीर न होए। ऐसे श्री नरसिंह जी कुसंग में उत्पन्न होकर भी भक्त हुए। इन पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ा। विधिवश सुजन कुसंगति पर ही फनी मनी सब निज गुण अनुसर ही। जैसे प्रहलाद जी आदि ये राक्षस कुल में हुए, फिर भी इनकी भक्ति शिरोमणि रही। भागवत शिरोमणि ध्यान आदि के द्वारा जो भगवान को हृदय में बसाते हैं वे वैष्णव हैं, और जिनके प्रेम पर रीझ कर स्वयं भगवान उनके हृदय में आकर सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं वे वैष्णवों में शिरोमणि हैं। विवशता से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अग्राशी को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। साधारण योद्धा उस विमुख के दुर्ग को नहीं जीत सकता था, अतः भगवान ने प्रधान सेनापति को भेजा। ऊसर थे सब, विमुख जन ऊसर के तुल्य हैं। जिस प्रकार से ऊसर भूमि में बीज नहीं जमता है, कदाचित कोई आकर उपदेश करता भी तो उसका कुछ भी प्रभाव नहीं होता था, उपदेश व्यर्थ जाता था। जैसे ऊसर में बीज बोने पर बीज भी नष्ट हो जाता है, जैसे ऊसर बरसे तृण जामा, ऐसे विमुख देश को श्री नरसिंह जी ने अपने प्रभाव से सर अर्थात उपजाऊ भूमि बना दिया। इसके पहले बहुतों के प्रयत्न व्यर्थ हो चुके थे।